अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल स्टिचिंग विद अज़रा में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गुड्डी काट शलवार की कटिंग सिखाऊंगी और साथ में इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। लेकिन इस सबसे पहले हमेशा की तरह आप मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। आइए अब हम आपको गुड्डी काट शलवार की कटिंग सिखाते हैं। ये देखें, ये आपके सामने जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये पूरे कपड़े की लेंथ है। हमने 41 लिए, 41 इंच हमने इसकी लंबाई ले ली है। ये देखें, 41 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। अब हम इसका पौंचा बनाएंगे। पौंचा हम 8 इंच या 9 इंच, आपकी अपनी मर्जी है। 8 इंच हमने इसका पौंचा रख लिया है। अब इस तरीके से हम चाक की मदद से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। अब ये देखें, ये पूरी जो है लेंथ है वो 49 है इसकी लेंथ। ये देखें, इसकी पूरे कपड़े की जो लंबाई है वो 49 इंचज़ है, लेकिन हम 49 का हाफ लेंगे। 49 का हाफ 24 बनेगा। ये देख ले, ये आपको स्क्रीन पर 24 नज़र आ रहा है। इसका हमने हाफ पर निशान लगा लिया। इस तरह आपने इसको निशान लगा लेना है, नाली का निशान लगा लेना है। ये जो हमने हाफ निशान लगाया है इसके अंदर आप कपड़ा डालने के लिए हमने आपको बताया कि कपड़ा डालना है ताकि इसका घेर खुला हो सके। इसका घेर 20 है तो हम इसको खुले घेर वाली शलवार सीने के लिए हम इसके अंदर कपड़ा डालेंगे। ये जो कटिंग हम आपको सिखा रहे हैं ये बगैर कुंदों की शलवार भी कहलाती है। वैसे इसका नाम गुड्डी काट शलवार है। ये जो आजकल ट्राउज़र्स जो तंग पोंचों वाले सिल रहे हैं उस तरह के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अब हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं, आप देख सकती हैं। ये आप देख लें। अब हमने इसके बाद इसके पैंचे की कटिंग करनी है। अब ये हम इसकी पैंचे की कटिंग कर रहे हैं, आप देख सकती हैं। ये शलवार बहुत ही सादा और सिंपल है और कम सिलाई वाली शलवार है। ये मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर हम सेंटर में कपड़ा डालेंगे जिसके लिए इसकी हमने हाफ निशान लगाया था। इस शलवार की हाफ कटिंग की थी। ये देखें व्यूअर्स, ये तो मैं कपड़ा इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि ये थोड़ी सी हेल्दी बंदे की शलवार है, लड़की की। लेकिन आप जो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लड़की है, ज़रूरी नहीं कि आप हर शलवार में इसके अंदर कपड़ा डालें। फिर उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें, उसके लिए आप आसन को 18 इंच का निशान लगाकर, ये जिस तरह मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ इस तरह, और इसको आप पोंचे की तरफ ले जाएंगी ये चीज़। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। लेकिन चूंकि अभी मैंने इसमें कपड़ा डालना है इसलिए मैं आपको इसकी कटिंग करके नहीं बताऊंगी। इस तरीके से ये आपकी शलवार बिल्कुल रेडी हो जाएगी जिसके अंदर हमने कपड़ा नहीं डालना। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा डालेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये 23 इंच पर हमने इसका निशान लगाया है। अब इसको हमने आसन को यहाँ से 18 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से आपने 18 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह। ये देखें, ये 18 इंच का आप निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग करके आपको बताएंगे। ये अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखें, अब हमारी गुड्डी काट की शलवार की कटिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। इसके अंदर हमने अजाफी कपड़ा भी डाला है, लेकिन अजाफी कपड़े के अलावा भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं डालना तो आप डायरेक्ट 18 पर भी निशान लगा सकते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर आप नज़र आ रहा है। आप इसको बआसानी समझ सकते हैं कि गुड्डी काट की या बग़ैर कुंदों की शलवार किस तरह
काटते हैं। अब मैं दूसरे पार्ट में आपको इसकी सिलाई का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह इसको सिलाई करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कटिंग समझ आ गई होगी। तो हमेशा की तरह जाने से पहले मेरी वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी।